ओम शांति। आज 21 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, बच्चे, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? बाबा कहते, भक्ति मार्ग में गाते हैं, ज्ञान मार्ग में समझते हैं, वहां पुकारते हैं, यहां बाप आकर हर बात की समझाने देते हैं, सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, अर्थात गीता ज्ञान देते हैं। जिस गीता ज्ञान को धारण करने से तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। बाबा कहते, दुनिया में गीता भवन बहुत है, जहां गीता पाठी होते हैं जो बैठकर सुनाते हैं, लेकिन यहां पर हर बात को समझ करके जीवन में धारण करना है। कभी भी कोई भी बात सुनी सुनाई बातों को आधार नहीं बनाना है, लेकिन तुम डायरेक्ट सुना करके आप समान दूसरों को भी नॉलेजफुल बनाते हो। बाबा ज्ञान का सागर आकर के हम बच्चों को जो ज्ञान की बातें समझाते हैं, उसको यथार्थ रीति समझ करके फिर दूसरों को भी सुनाकर आप समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं, अवस्था अपनी ऐसी मजबूत बनाओ जो अचल अडोल बनो। ऐसे नहीं कि छुई बन जाए, कोई भी बात आए तो एकदम छुई होकर के अवस्था गिर जाए। ऐसे कभी नहीं बनना है, इतना नाजुक कभी नहीं बनना है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान की एक एक बातों को जानते हुए, समझते हुए तुम्हें अपनी अवस्था को मजबूत, अचल, अडोल बनानी है। ऐसे महावीर बच्चे बाप को भी प्रिय है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। इतना अंतर हो गया, पहले सिर्फ गाते हैं, अभी हर बात को समझते हैं। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है, वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते हैं, पूरी राजधानी होगी। उनकी डिनाइस्टी भी है ना, उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है और यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया है। महाभारत के समय ही गीता ज्ञान सुनाया तो बाबा कहे, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई,
तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता लिए बाबा कहते हैं राम राज्य की चाहना इंसान को कब होती, जब रावण राज्य है तभी तो चाहना भी होती है। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार के तरफ ही जाती है, निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं, बाप समझाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूं। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूं। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं। वह समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहां लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु ही रॉन्ग लिख दी है। यह चित्र घर घर में होने चाहिए। कौन से चित्र? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लक्ष्मी नारायण के, जो रोज देखे और याद करे कि ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। बाप कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य है, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्मों का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवान वाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी है, बच्चे मानते भी है बरोबर। भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकर ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजाओं का स्थान रहा है। राजाई चलती आती है, सतयुग से लेकर राजाई चलती आती है। और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है, तब तो बाबा के विनाश नहीं होता है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने ये बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली,
ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। छुलमुई नहीं बनना चाहिए। चरम बुद्धि होती है लाजवंती जिसको कहते हैं, तो बाबा कहते छुलमुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गए। बाबा कहे उस समय कितनी खुशी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुलमुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। यह असफलता नहीं है, लेकिन यह बात हमें परिपक्व बना रही है। आज का स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रिय से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्मेंद्रिय से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। अगर 1 सेकंड से भी ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। अच्छा, ओम शांति।